प्यारे भाइयों बहनों, ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि ये बेशकीमती मनुष्य का तन जीवात्मा को जो प्राप्त होता है वो पूरी लाख 84 योनियों का चक्र पूरा करने के बाद प्राप्त होता है। यह बात अलग है कि कई भाग्यशाली जीवात्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें बीच में ही मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है, अर्थात उन्हें लाख 84 योनियों का चक्र नहीं काटना पड़ता। ये प्रभु की कृपा से संभव होता है। और इनमें भी कई ऐसी जीवात्माएं होती हैं जो मनुष्य देह छोड़ने के बाद तुरंत ही अगली बार भी उन्हें मनुष्य देह ही प्राप्त हो जाती है। परंतु ये तो तय है ना कि चाहे कोई लाख 84 योनियां काट करके मनुष्य जीवन को प्राप्त करे, कोई बीच में ही मनुष्य जीवन को प्राप्त करे, या कोई मनुष्य जीवन को छोड़कर अगले जन्म में तुरंत उसको मनुष्य जीवन ही प्राप्त हो जाए, इन तीनों ही अवस्थाओं में कष्ट तो बहुत होता है ना, बहुत दिक्कतें तो होती है ना। कुल मिलाकर के ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है, ये इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है, लेकिन इससे पहले के तमाम देहों में, तमाम शरीरों में तमाम कष्ट तो भोगे हैं, तमाम पीड़ाएं तो भोगी हैं। तो एक महात्मा ये सवाल करते हैं, जरा उन महात्मा जी का कमेंट देखिए, फिर वीडियो में हम आगे चलेंगे। मेरा क्वेश्चन है, जब इंसान इतना सफर करके आता है, मानव जन्म लेता है, तो फिर क्यों उसे मोह माया में फंस जाता है? क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं सबको, तो फिर मोह माया क्यों बनाई है? अगर मानव जन्म मिला है लक्ष्य बार को पाने के लिए, इनका अर्थ कहने का मुझे लगता यह है कि मानव जीवन मिला है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो बीमारी क्यों आती है बचपन से, और लाइफ में क्यों इतना सफर करता है इंसान, फिर मरने के बाद भी सफर क्यों करता है नरक में जाके? आंसर दें प्लीज, मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं कंफ्यूज हूं। प्यारे भाइयों बहनों, इन भाई साहब के इस प्रश्न का उत्तर दास देने जा रहा है रामचरितमानस के आधार पर। इसी तरह का प्रश्न जब गरुण जी ने महाज्ञानी काकभूषण जी से किया, तो काकभूषण जी गरुण जी को समझाते हुए कहते हैं, सुने हूं तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे पक्षीराज गरुण जी, जरा ध्यान देकर के सुनिए। यह एक ऐसी अकथ कहानी है जो समझाने से भी समझाई नहीं जा सकती। जीव तो ईश्वर का अंश है और इस कारण वह चेतन है, अमैल है और सहज ही सुख की राशि है, अविनाशी है। लेकिन बावजूद इसके वो जब इस मायावी संसार में आकर इंसानी शरीर को प्राप्त करता है, तो उसके अंदर बुद्धि आ जाती है, और बुद्धि आने पर वो इस मोह माया में ठीक ऐसे ही फंस जाता है। तुलसीदास जी चौपाई रचते हुए कहते हैं, सो माया बस भयउ गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई। ये जीव इस माया के अधीन होकर, इस माया के बस में होकर ठीक ऐसे ही बंध जाता है जैसे कोई तोता और कोई बंदर बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, बंध जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि ऐसा होता क्यों है? जबकि तमाम पीड़ाएं भोग कर जीव इस मनुष्य जन्म में आता है, जीवन को प्राप्त करता है, शरीर को प्राप्त करता है, तो वो परमात्मा की इस बनाई हुई माया में फंस क्यों जाता है? परमात्मा ने आखिर ये माया बनाई ही क्यों? तो यहां समझने की आवश्यकता है कि माया परमात्मा की लीला है। परमात्मा ने लीला बस इस माया को बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि जीव को ये कीमती मनुष्य जीवन मिले और वो इसे प्राप्त करके इस माया में अपने आप को खचित कर ले, बांध ले। परमात्मा ने ये माया बनाई है इस मनुष्य को तमाम प्रकार के आनंद प्रदान करने के लिए, बंधने के लिए नहीं।
समझने की आवश्यकता है। आनंद प्रदान करने के लिए ये माया प्राप्त हुई है, मिली है। इस माया की रचना की गई है आनंद के लिए, बंधने के लिए नहीं। लेकिन वो जीव ऐसे बंध जाता है जैसे कोई तोता और कोई बंदर बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। परमात्मा का उद्देश्य, ईश्वर का उद्देश्य इस माया को बनाने का है ही नहीं। उद्देश्य बस ये माया नहीं बनाई, ये माया भी परमात्मा ने बनाई है केवल और केवल आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए और अपने अंश जीव के आनंद के लिए। लेकिन जीव तो इस माया में कैसे फंस जाता है, इसका फैसला करते हुए काकभूषण जी आगे गरुण जी को समझाते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गरुण जी, इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई, यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, झूठी ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। और तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। और तभी से, यानी जब से जीव संसारी हुआ, जन्मने मरने वाला हुआ, अब ना तो ये गांठ छूटती है और ना ही वह सुखी होता है। यद्यपि वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि अर्थात गांठ छूटती ही नहीं, बल्कि अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है और ये अंधकार उसे खुद को दिखता ही नहीं। जिस दिन उसे ये संयोग प्राप्त हो जाता है, कहीं से उसे संतों का संग मिल जाता है, कहीं से उसे धर्म ग्रंथ पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है और ऐसे पेज पर वो चला जाता है जहां इस गांठ के खोलने का उपाय बताया जाता है, तब उसकी बुद्धि की गांठें खुलनी आरंभ होती हैं और उसे पता चलता है कि इस मोह माया रूपी संसार में आनंद से रहते हुए किस तरह से इसके कष्टों से दूर रहा जा सकता है और कैसे अपने वास्तविक रूप अर्थात ईश्वर से मिलन किया जा सकता है। और जिस दिन ईश्वर से मिलन हो जाता है, उस दिन बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। और जिस दिन बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, ज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर ये मोह माया में संसार झूठा प्रतीत होने लगता है, बिल्कुल झूठा। मोह निशा जग सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार मोहरूपी एक ऐसी फांसी है जो जीव को सदा घेरे रहती है। ये अंधकार है। मोह माया की रात्रि में वो जीव सोया हुआ है, उसे ज्ञान ही नहीं है। मोह निशा जग शोभनहारा, और इसमें वो तरह तरह के स्वप्न देख रहा है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कारोबार है। इनमें वो इस कदर खचित हो जाता है। और तो और एसी यदि खराब हो गया तो उसे जीवन अपना बेकार उस क्षण के लिए लगने लगता है, क्योंकि गर्मी को या सर्दी को झेलने की क्षमता अब उसका शरीर खो चुका है। निशा जो अंधकार है मोहरूपी, उसमें जीव ने अपने आप को बुरी तरह से फंसाया हुआ है। इससे छूटने का केवल एक ही साधन है, और वो साधन है सत्संगति। इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। सत्संगति में पहुंचकर, सत्संग में पहुंचकर जीव इन बंधनों को तोड़ सकता है। यद्यपि तोड़ता नहीं है। आपने हजारों लाखों व्यक्ति सत्संग में जाने वाले देखे होंगे और निरंतर जा रहे हैं बरसों बरस से, लेकिन ये मोहरूपी बंधन टूटता ही नहीं, ये गांठ खुलती ही नहीं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि हम अपने आप को इस गांठ को खोलने का अवसर ही नहीं देते। खोलना चाहते हैं, खोल नहीं पाते, और कई तो ऐसे हैं जो खोलना चाहते भी नहीं, वो इसमें लगातार फंसे रहना चाहते हैं। यही तो है इस माया का चक्र। माया और भक्ति यद्यपि दोनों स्त्रीलिंग हैं, तथापि माया बांधती है और भक्ति
भक्ति बंधन मुक्त करती है। गरुण जी को समझाते हुए काकभूषण जी कहते हैं, पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर, ना तो कामी बिसिया बस विमुख जो पद रघुवीर। जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं। यहाँ स्त्री से तात्पर्य है माया से, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख हैं। माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर ही भक्ति प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी। हे गरुण जी, आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर भी श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली अर्थात नटनी मात्र है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया, राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधी। श्री रघुवीर जी के भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। श्री रघुवीर जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा अर्थात रोक टोक के बसती है, तेहि बिलोक माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जांच ही भक्ति सकल गुण खानी। हे गरुण जी, उसे देखकर माया सकुच आ जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर जो मुनि विज्ञानी हैं वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। मतलब जो सुख अंदर से निकल करके आते हैं, उन सब सुखों की खान यदि कोई है तो भक्ति ही है। बाहर जो सुख दिखाई देते हैं वे तो नाशवान हैं, आज रहते हैं कल नहीं रहते, लेकिन जो अंतर में बसने वाला सुख है वो सदा ही विराजमान रहता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के साथ भी। इसलिए अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। ऐसा विचार करके जो सयाने भक्त हैं वे तो भक्ति को ही अपने हृदय में स्थान देते हैं, मुक्ति को नहीं, क्योंकि मुक्ति में एक तो वजूद ही मिट जाता है और फिर प्रभु के चरण भी तो नहीं मिलते, क्योंकि जीवात्मा तो परमात्मा में मिल करके फिर अभेद हो जाती है, उसका अपना तो कोई वजूद रहता ही नहीं। प्यारे भाइयों, और जो शरीर में कष्ट लगते हैं, पीड़ाएं होती हैं इस शरीर में, इस भौतिक शरीर में बुखार आते हैं, चोटें लगती हैं और कुछ होता है, इन सब का उत्तर तो अत्यंत ही सरल है। शरीर में 3 प्रकार के विकार लगते हैं, कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष। अधिकांश दोष तो, अधिकांश कष्ट तो, अधिकांश रोग तो इन 3 के कारण ही हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और चीजें जो शरीर में लगती हैं वो केवल और केवल प्रकृति का खेल है, अर्थात प्रकृति से सामंजस्य ना बिठाने के कारण हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोग लगते हैं। यदि हम प्रकृति से सामंजस्य बिठा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सही खान पान अपना रखते हैं, समय पर स्नान करते हैं, समय पर सो जाते हैं, समय पर उठ जाते हैं, अल्प आहार ग्रहण करते हैं, तो फिर इस प्रकार के कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में लग ही नहीं सकते। दूषित वायु को हटाते हैं, शुद्ध वायु सांस में लेते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इस तरह के कई काम जब हम करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के रोग जो हमारी चमड़ी को, हमारे शरीर को, हमारे अंगों को लगते हैं वे लग ही नहीं सकते। तो बख्शिश करो, कृपा करो, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो कष्टों को पार करने के उपरांत मनुष्य देह मिली है जीवात्मा को, इसका मोल डालना है, सवाल खड़े नहीं करने हैं, सवालों के उत्तर प्राप्त करने हैं और अपने जीवन को
परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बार बार धन्यवाद।